शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 47वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार नामक समापत्ति में मन की निर्मलता हो जाने पर, मन के स्पष्ट शुद्ध हो जाने पर, मन की पूर्ण निर्मलता के आ जाने पर योगी को अध्यात्म प्रसादः, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। एक विशिष्ट प्रसाद है ये आध्यात्मिक प्रसाद। ये उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है। ये वही व्यक्ति होता है जिसने विवेक को, वैराग्य को प्राप्त किया है और वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगाई है। समाधि लगा करके सवितर्का समापत्ति को, निर्वितर्का समापत्ति को, सविचारा समापत्ति को पूर्ण करके आगे बढ़ता हुआ निर्विचारा नामक समाधि में प्रवेश करता है और निर्विचारा नामक समाधि में प्रवेश करके उस समाधि को अनुभव कर करके पूर्ण दृढ़ कर लेता है और मन की पूर्ण निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मन में किसी भी प्रकार के क्लेश को नहीं रखता, रजोगुण और तमोगुण को दबा के रखता है, केवल सत्वगुण से ओत प्रोत रहता है। ऐसी स्थिति में निर्विचार नामक समाधि की परिपक्वता में मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। उस स्थिति में योगी को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास ने अध्यात्म प्रसाद को समझाने के लिए अध्यात्म प्रसाद के 3 विशेषण बताए। पहला विशेषण दिया है भूतार्थ विषयः। भूतार्थ विषय कहते हैं जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में अनुभव करता है, विपरीत अनुभव करता नहीं। साधारण तौर पर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने शरीर को मैं अनुभव करता है, मैं ऐसा हूं। यह मोटा उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है। दर्पण के मिरर के सामने जब व्यक्ति खड़ा होकर के अपने शरीर को देखता है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन दोनों को अलग नहीं मानता है, शरीर को ही मैं मानता है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा अनुभव नहीं करता। परंतु योगी ऐसा कभी नहीं कर सकता। हां, शब्दों से हम अलग अवश्य मानते हैं, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ये शब्दों से स्वीकार करते हैं, परंतु व्यवहार से हम स्वीकार नहीं करते, शरीर को ही मैं अनुभव करते हैं। और सूक्ष्मता से आगे चल करके देखें तो मन को और आत्मा को अलग नहीं मानते। मन अलग है, आत्मा अलग है, दोनों को मिला करके मैं को ही मन मान लेते हैं और मन को ही मैं के रूप में अनुभव करते हैं। मन को और आत्मा को अलग नहीं कर पाते, इसलिए कहा करते हैं मेरा मन नहीं मानता। यानी यहां पर यह बात कही जा रही है, मन को आत्मा मान करके कही जा रही है। मेरा मन नहीं मानता। मन जड़ है पर उसको चेतन बना करके व्यक्ति व्यवहार करता है।
भूतार्थ विषय। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है वह व्यक्ति जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है। योगी कभी ये नहीं कह सकता मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चला जाता है, मेरा मन रुकता नहीं है, रोकने पर भी रुक नहीं रहा है। ये वही व्यक्ति करता है, वही व्यक्ति कह सकता है जिसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति नहीं है। यहां कहा जा रहा है भूतार्थ विषय, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है। दूसरा विशेषण दिया है स्फुटः प्रज्ञालोकः। स्फुटः का अर्थ है स्पष्ट, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि ज्ञान, और आलोक कहते हैं प्रकाश। प्रज्ञालोकः ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी ज्ञान का विस्तार होता है, और वो भी कैसा, स्फुटः स्पष्ट होता है, अस्पष्ट नहीं रहता है। पूर्ण ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। और वो जो ज्ञान हो रहा है, जिस वस्तु का हो रहा है, उस वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं उनको उसी रूप में अनुभव करता है। और क्रम अननुरोधी, बिना क्रम के, मानो व्यक्ति बिना क्रम के उस वस्तु के सारे गुणों को एक साथ अनुभव कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्रम अननुरोधी, बिना क्रम के, मानो एक साथ उस वस्तु के सारे गुणों को अनुभव करता है। मन की ऐसी निर्मलता होती है, उस निर्मलता की स्थिति में पूर्ण एकाग्रता होती है। उस पूर्ण एकाग्रता से उस पदार्थ के जो गुण हैं वो एकदम अनुभव कर लेता है, साक्षात प्रत्यक्ष कर लेता है। यही क्रम अननुरोधी का अभिप्राय है। क्योंकि पूर्ण एकाग्रता में सूक्ष्मता से उन गुणों का अनुभव करता है, करता तो बारी बारी से, लेकिन उसका क्रम प्रतीत नहीं होता है। इतनी सूक्ष्मता से उसका क्रम होता है, उस सूक्ष्मता का यहां पर क्रम समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्रम अननुरोधी के रूप में स्पष्ट किया है। यही अध्यात्म प्रसाद है। जब ऐसा अध्यात्म प्रसाद व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसका लाभ क्या है, उससे वो क्या करेगा, इस स्पष्ट ज्ञान से वो करेगा क्या? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं इससे वस्तु की हानि क्या है और वस्तु का लाभ क्या है, ये वो समझ में आता है। व्यक्ति लाभ और हानि को समझ लेता है। लौकिक व्यक्ति लाभ और हानि को अलग प्रकार से अनुभव करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति लाभ और हानि को अलग प्रकार से अनुभव करता है। लौकिक व्यक्ति लौकिक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए लाभ अनुभव करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को ध्यान में रखते हुए लाभ अनुभव करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि वो ईश्वर की ओर बढ़ रहा है तो उसके लिए लाभ है, और वो ईश्वर से दूर हो रहा है तो उसके लिए हानि है। और लौकिक व्यक्ति जब लाभ को देखता है तो पैसे मिल रहे हैं तो लाभ है, मकान मिल रहा है तो लाभ है, संबंध बन रहा है एक दूसरे के साथ में लाभ है, दूसरे लोग उसको अच्छा मान रहे तो उसके लिए लाभ है, प्रतिष्ठा हो रही है तो उसके लिए लाभ है। यानी लौकिक उपलब्धियों को यदि प्राप्त करता है तो वो लाभ अनुभव करता है, और लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त नहीं करता है तो उसको हानि मान लेता है। और अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त किया हुआ योगी वो लाभ, लौकिक लाभों को लाभ नहीं मानता, उनको हानि मानता है। प्रतिष्ठा से उसकी हानि है, सम्मान उसके लिए हानिकारक है,
सम्मान उसके लिए हानिकारक है, प्रतिष्ठा उसके लिए हानिकारक है। लौकिक पदार्थों को प्राप्त करना उसके लिए हानि है। ईश्वर से दूर हो रहा है व्यक्ति, लोगों को खुश कर रहा है, लोगों को संतुष्ट कर रहा है और ईश्वर को नाराज कर रहा है, यह उसके लिए हानि है। पर अध्यात्म प्रसाद को जिसने प्राप्त किया है वो लोक को ध्यान में नहीं रखता, वो ईश्वर को ध्यान में रखता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करता है। और जिस कार्य से ईश्वर प्रसन्न होता हो उस कार्य से लोग प्रसन्न होंगे, पर कब होंगे उसके लिए समय आएगा। तत्काल लोग प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। तत्काल लोग प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। तात्कालिक प्रसन्नता को नहीं देता है, दीर्घकालिक प्रसन्नता को देता है। इसलिए दोनों में अंतर है। वो ईश्वर को ध्यान में रख करके कार्यों को करता है और कभी भी ईश्वर औरों की हानि नहीं करने देता। हां, अज्ञानता से, मूर्खता से वो अपने आप को हानि मानता है, लेकिन कालांतर में उसको लाभ देगा। इस बात को समझ करके चलना है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठानि व शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति। जब योगी अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करता है, वो कहते हैं प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य, प्रज्ञा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके, यहां प्रसाद को महल समझ लीजिएगा, प्रज्ञा रूपी महल को पाकर के, प्रज्ञा रूपी महल पर आरूढ़ होकर के, यानी एक बहुत बड़े महल पर खड़ा हो गया व्यक्ति, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके, अशोच्य, स्वयं शोक नहीं करता, स्वयं शोक नहीं करता, स्वयं क्लेशित नहीं होता, स्वयं दुखी नहीं होता। अशोच्य शोचतो जनान, और जो शोक से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जो शोकातुर हैं, जो क्लेशित है, दुखी है, उन लोगों को देखता है। उन लोगों को देख करके उन लोगों के शोक को, दुख को, क्लेशों को दूर करने की चेष्टा करता है। और उन शोकग्रस्त लोगों को ऐसा ही देखता है, उसके लिए एक उदाहरण दिया है। भूमिष्ठानि व शैलस्थ, शैलस्थ, शैल कहते हैं पर्वत को, शैलस्थ, जैसे एक व्यक्ति पर्वत के चोटी पर खड़े होकर के, भूमिष्ठान इव, जो भूमि पर, तलहटी पर खड़े हुए लोगों को देखता है। एक पर्वत के चोटी के ऊपर खड़ा है और तलहटी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पशु हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मनुष्य हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आते जाते लोगों को पर्वत के चोटी के ऊपर खड़े होकर के देखता है। पर्वत बहुत ऊंचा है और उनको तलहटी पर खड़े होकर चलने वाले, खड़े रहने वाले को देखता है। बहुत सूक्ष्म, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आजकल बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के जब नीचे गाड़ियों को देखता है व्यक्ति, ऐसा लगता है जैसे खिलौने हैं, वो छोटे छोटे खिलौने जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा दिखता है व्यक्ति को। जो ऊंचे बिल्डिंग पर खड़े होकर के जब व्यक्ति नीचे सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को देखता है, मनुष्यों को देखता है, तो छोटे छोटे मनुष्य जैसे
खिलौने होते हैं उस रूप में उनको दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार बहुत बड़े ऊंचे पर्वत के ऊपर खड़े होकर के जब व्यक्ति तलहटी में देखता है तो नीचे पशु चर रहे हैं उन पशुओं को देखता है, या कोई मनुष्य आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखता है तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। शैलस्था पर्वत के चोटी पर खड़े होकर के भूमिष्ठान इवा भूमि में स्थित व्यक्तियों को जैसे देखता है व्यक्ति, ठीक उसी प्रकार से योगी उनको ऐसा ही अनुभव करता है। स्वयं बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ अपने आप को देखता है और बाकी लोगों को तलहटी में उनको रखता है। अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि को देखता है और जिन लोगों ने उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया उनको देखता है। देख करके उसके मन में यही बात आती है, ये सब शोकग्रस्त है, शोचतो जनान। ये शोकग्रस्त व्यक्तियों को वो यही संदेश देना चाहता है। क्या संदेश देना चाहता है? जिस प्रकार से मैं शोक रहित हूं उसी प्रकार आप सबको शोक रहित होना है। जिस पद्धति से जिस रीति से मैंने इस योग रूपी अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त किया, यही प्रसाद आप सबको प्राप्त करना है। आप सबको इस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार को त्याग करना है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश को अपने जीवन में से हटाना है। सबके साथ मिलकर के चलना है, प्रेम से रहना है, अज्ञानता से युक्त नहीं रहना है। जिस योग को अपना करके, जिस यम नियम को अपना करके, जिस प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान रूपी योग के अंगों को अपना करके मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, इस स्थिति तक प्राप्त हुआ हूं, इसी स्थिति को आप सबको प्राप्त करना है और इस पद्धति से चलना है। जिस पद्धति से चल करके इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं तब शोक रहित हो सकते हैं, शोक से दूर हो सकते हैं। तब जाकर के हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, मनुष्य के प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठानि व शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति। प्राज्ञ बुद्धिमान उस बुद्धि को प्राप्त करके, अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करके सर्वान सभी लोगों को, भूमिष्ठानि व शैलस्था जैसे पर्वत के चोटी पर खड़े होकर के तलहटी पर रहने वालों को देखता है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करके जिन्होंने इस प्रसाद को प्राप्त नहीं किया उनको वैसा ही देखता है और वैसा देख करके उनके शोक को दूर करने की चेष्टा करता है, उपकार करता है, परोपकार करता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।